सुनी है, इसलिए परीक्षित को सुनाऊंगा। तो ये कथा देवताओं के लिए भी बंधुओं दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। भागवत जी कहती हैं ये 7 दिन की परंपरा कैसे चली? बोले एक बार श्री बद्रीनाथ धाम में नारद जी और सनकादिक मुनि की चर्चा हुई। नारद जी ने कहा सुनो महाराज, आजकल मैं बड़ा परेशान रहता हूं। क्यों? बोले इसका कारण है अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया किस लिए? सत्संग की इच्छा से, भजन की इच्छा से। अच्छा एक बात पूछूं आपसे माता हूं, आप यहां कथा में बैठी हो 3 घंटे के लिए, इसके बाद अभी तो खूब प्रेम से आपने कथा सुनी, लेकिन कथा के बाद जब आप फुर्सत हो जाओगे तब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? यही 84 का चक्कर। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या। केवल अगर आपका विचार है 3 घंटे की कथा सुन ली भगवान मिल जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। कथा के बाद घर जाओ, जाकर भोजन प्रसादी जो तुम्हारे गृहस्थाश्रम की व्यवस्था उसे निपटाओ, फिर जो समय मिले उस समय में भगवान का कीर्तन करो। भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु यहां विराजे हैं, कथा है, भागवत जी हैं, तुलसी महारानी है, ये सब महाराज 33 कोटि देवी देवताओं की स्थापना किया गया है। इन सब का पूजन अर्चन वंदन चल रहा है। यहीं बैठकर आधे 1 घंटे 2 घंटे कीर्तन करो, अड़ोसी पड़ोसी तो यहीं बैठकर भजन करो, सत्संग करो। तो केवल 3 घंटे की कथा में हम सुधरेंगे ये भाव नहीं होना चाहिए। ये 7 दिन की जो कथा है, इस कथा को अपना जीवन में ही सत्संग में बना दो। तो नारद जी आए, अहम तो पृथ्वी में या तो मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ कर आया, जाऊंगा भजन करूंगा कीर्तन करूंगा, लेकिन हो गया उल्टा। ना पश्यम कुतचित शर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेणा धरे अंबाधिता धुना। नारद जी बोले पृथ्वी में तो बहुत से लोग हैं, सत्संग होगा। एक सज्जन जी से कहा चलो भैया कीर्तन करें। दूसरे ने कहा ये बताओ कीर्तन से पेट भर जाएगा? घर में रोटी कीर्तन से बनेगी, हमें नहीं करनी कीर्तन कीर्तन। दूसरे से कहा आप भजन करो। बोले तुम बाबा आदमी ठहरे, हमें तभी मकान बनाना है, दुकान बनाना है, तमाम टेंशन हमें नहीं करना। तो कलिना धर्म मित्रेणा, कली का मित्र ये जो अधर्म है, अधर्म का मित्र कली है, इसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। आज कथा सुननी हो तो 10-10 बार हाथ जोड़ के कहना पड़ता भैया कथा में आना। कथा में भी महाराज नींद आने लग जाएगी, लेकिन किसी की निंदा करने लगो, चुगली करने लगो, पीछे का आदमी भी कान खड़े करके सुनने लगेगा। अरे भैया फलाने के घर में झगड़ा कैसे हो रहा था, हाँ कल रात को तो बहुत चिल्ला रहे थे, हमारे कान में तो जोर जोर की आवाज आ रही थी। तो बंधुओं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। केवल हमने पेट भरने की विद्या सीखी है। आज हम अपने बच्चों को भी केवल एक ही शिक्षा देते हैं, बेटा जल्दी से पढ़ लिख लो, अफसर बन जाओ। हमारे मन में ये तनिक भाव नहीं है कि हमारा पुत्र संस्कारी हो, गुणवान हो, सत्संगी हो, भजनानंदी हो, कथा प्रेमी हो। पर हमारे मन में ये भाव जरूर है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फलाना बने, ये बने।
उस पढ़ाई के चक्कर में बंधुओं हमने संस्कार दे